हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका जो है वो है बाल विकास। इसके पहले हमने राजन सीरीज से आप सभी को पता है कि हमने 78 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और 79 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है डेली रात के 10 बजे होती है और मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। और टाइमिंग जो दी जाती है 3 सेकंड की मात्र टाइमिंग दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर, फॉरवेल। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है बहुत ही महत्वपूर्ण। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है अगर आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लेते हो तो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, हर किसी एग्जाम में काम आने वाला है। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। तो समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा थर्स्टन। 80 आपका प्रश्न है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बकिंघम का, फॉरवेल का, थर्स्टन का, कोहलर का। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? बिल्कुल राइट, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बकिंघम का। अगला आपका 81 प्रश्न है कि पिछड़े बालक वे हैं, ऑप्शन है जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनके बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच में होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होता है, उपयोग सभी। तो पिछड़े बालक वे हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा? पिछड़े बालक क्या है? तो यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? पिछड़े बालक वे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पिछड़े बालक वे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि जो होता है 80 से 90 के बीच में होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका 82 है कि डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारकों द्वारा, आनुवंशिक रचना द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा, ब तथा स का संयोजन। तो डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 83 प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चे में, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे में, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में, बच्चों की नियमित उपस्थिति में। तो बताइए फ्रेंड 83 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से बात अंग्रेजी में करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसी माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो 84 का आंसर क्या होगा? यानी आप बच्चे को उसी माध्यम यानी जो भी भाषा है उसी की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी हम केवल और केवल प्रयास करेंगे, उसको मजबूर नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हो विशेष जैसे कि तभी सर्वनाम आया है, बार बार अगर एक ही शब्द आता है ना तो इरिटेट लगता है। तो फिलहाल आप सभी बता सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा और यानी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। अगला जो आपका प्रश्न है 86 की विशेष शिक्षा संबंधित है, ऑप्शन ए मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यानी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, तो विशेष शिक्षा संबंधित है। अगला जो आपका प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सृजनशील बालकों की। अगला आपका 88 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, सर्वर दोष, मुख बाधिर, मंदबुद्धि। तो कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है मंदबुद्धि, ये क्या होती है? जन्मजात होती है। अगला 89 प्रश्न है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो फ्रेंड देखिए, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाता है कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़े। 90 आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेसीबिंदु। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड देखिए 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी डेसिबल। ठीक है। अगले 91 प्रश्न है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक, रुचि, सभी। तो स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है शारीरिक, मानसिक, रुचि तीनों में ही पाया जाता है, क्योंकि सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती है, सबके शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती है, सबकी मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है, कुछ न कुछ उसमें विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। अगला 92 प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। 93 आपका प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया रहेगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है एलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है ना कि एलेक्सिया। डिसलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमने इसके पहले डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया देखा था। तो जो डिस्ग्राफिया होता है वो क्या होता है? शरीर से संबंधित रोग से होता है, ठीक है। और जो आपका डिसलेक्सिया होता है वो उसमें हम डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे सा को हम कुछ और भी पढ़ देते हैं, ठीक है। क्लियर को अनक्लियर, इसमें हम डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, न्यूक्लियर, अनक्लियर, तो इसमें हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया होगा। 94 प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो 94 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके राजन सीरीज में गलत दिया है, ठीक है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? क्या पिछड़ा बालक आता है, मंदबुद्धि बालक आता है, या प्रतिभाशाली बालक? तो विशिष्ट बालकों में जो आते हैं वो आते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बालक, ना कि पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि क्या है वो विशिष्ट है। अगला जो आपका है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? शैफर का, ड्रेवर का, हेडफील्ड का, लेडेक्स का। बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ड्राइवर। 96 प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ, ठीक है।
अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या हुआ, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका 98 प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ठीक है, अगला 99 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। तो कौन अधिगम विकलांगता है, यानी कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? 99 का क्या होगा? क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सीखने में जो आता है, सीखने में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, अधिगम विकलांगता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला 100 आपका प्रश्न है कि जन्म के समय चोट या बोर्ड क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो जन्म के समय चोट या बोर्ड क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ 100 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जैविक मंदता। अगला 101 प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बेंड्रा ने, कोमास्की ने, फॉरवेल ने, नन ने। तो बताइए फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंड्रा ने। 102 आपका प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोमास्की ने, जॉन ड्यूवी ने, स्किनर ने, गुड ने। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल सही, यहाँ पे जो हो जाएगा भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कोमास्की ने। 103 आपका प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षक के प्रतिपादक है फॉरवेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर, गुड। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स 103 का जो आंसर होगा कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूवी। 104 प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक है व्योगास्की, जीन पियाजे, पाओला, थॉमसन। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्योगास्की। ठीक है, जितने भी ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जो है वो जॉन ड्यूवी हैं। उसी प्रकार भाषा विकास के जो सिद्धांत के किसने दिया है? तो कोमास्की ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे बेंड्रा ने दिया है। तो ये कुछ नाम है जिसको आप याद कर सकते हो। लास्ट आज का प्रश्न है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित, ठीक है, समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो वो है प्रगतिशील विद्यालय। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमने ऊपर के ये जितने भी क्वेश्चन 101 जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जो दिया है बेंड्रा ने दिया है, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोमास्की ने दिया है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है तो कौन है? तो यहाँ पर जो आपके जॉन ड्यूवी हैं वो क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, व्योगास्की है, ये तो याद ही होगा शायद। और लास्ट जो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है तो प्रगतिशील विद्यालय। तो फ्रेंड्स आज के ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपका सुपर टेट हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि जो आप सभी का मार्क्स है बहुत ही अच्छा आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स।